हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो बेटा आज से सुपर बैच की शुरुआत हो चुकी है केमिस्ट्री के लिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि सर फिजिक्स के लिए भी सुपर बैच स्टार्ट हो जाए तो आप हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बात करेंगे हम राजीव का जो क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर है, हम इसको हल करना प्रारंभ किए हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए यूपी वालों के लिए एनसीईआरटी से बिल्कुल एनसीईआरटी के टॉपिक से ही हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, इस पे आधारित। तो जो अनसॉल्व पेपर है उसकी शुरुआत हो चुकी है, जो कि रसायन विज्ञान का है, कक्षा 12 वाले विशेष ध्यान देंगे यहाँ पे। मॉडल पेपर अभ्यास के लिए, मॉडल पेपर भी अभ्यास के लिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पे एक चीज़ बोला जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 30% कम पाठ्यक्रम अनुसार, तो 30% जो सिलेबस कम हुआ है उसके अनुसार आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। चलिए बेटा, तो ये सारी डिस्कस मैंने कर दिया। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2014 से 2022 के बीच में जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे मैं आपको एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन हल करवाने वाला हूँ। अगर आपकी तैयारी अभी तक कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप इस अनसॉल्व के क्वेश्चन को भी तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं करेगा और आपको किसी भी टॉपिक में कोई रुकावट नहीं आएगी। बस उसके कंसेप्ट को समझते चलिएगा। तो रसायन विज्ञान का ये टॉपिक है, विषय है, कक्षा 12 वाले विशेष ध्यान देंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज इस पहले सेट का। तो देखो बेटा, मॉडल पेपर 2023 का पहले मैंने प्रारंभ कर दिया है, जो कि अभ्यास के लिए यहाँ पे जो दिया गया है बोर्ड परीक्षा के लिए 70%, देखिए पूर्णांक जो है 70 नंबर का है, रसायन विज्ञान का है। समय 3 घंटे 15 मिनट यहाँ पे दिया गया है। समय 3 घंटे 15 मिनट देने के बाद यहाँ बोला जा रहा है कि निर्देश पढ़ लीजिए। पहले प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नोट, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के आधार निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। तो चलिए बेटा, पहले हम एक एक नंबर का क्वेश्चन टच करेंगे, उसके बाद हम 2-2 नंबर का करेंगे, फिर 3-3 नंबर का करेंगे, फिर ऐसे ही हम इसको पूरा का पूरा एक एक सेट को हल करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि ये देखिए, पहले क्वेश्चन बोला जा रहा है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो चलिए बेटा, पेन कॉपी ले लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे, इन्युलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो इन्युलिन का अगर जल अपघटन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन दिए गए बाबू, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, डायस्टेज, लैक्टोज। ये देखिए यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। विकल्पी जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी के सभी 1 नंबर के होंगे। उसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन को बिल्कुल पेन और कॉपी से हल करके बताएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन वीडियो को एकदम स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है बेटा। चलो आगे बात करते हैं हम। तो यहाँ बोला जा रहा है 3 ऑप्शन है, तो इसमें सही उत्तर जो होगा आपका फ्रैक्टोज, ठीक है। जब हम इन्युलिन का जल अपघटन कराएंगे तो हमें फ्रैक्टोज की प्राप्ति होती है, फ्रैक्टोज हमें प्राप्त होता है। अब अगर ये कर लेते हैं तो बेटा 1 नंबर आपका मिल गया। अब ध्यान दीजिए, दूसरा प्रश्न है यहाँ पे ख वाला, हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है। आपका ऑप्शन दिया गया बेटा, विलयन के मोल अंश के, विलयन की मोलरता के, विलयन की मोलरता के, विलायक की मोलरता के। तो जो हिमांक का अवनमन होता है वह विलयन के मोलरता के समानुपाती होता है, ठीक है बेटा। ये अगर कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 नंबर यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग वाला, इसमें बोला जा रहा है Zn प्लस Cu डबल पॉजिटिव इक्वेलेंस मार्क ऑफ रिएक्शन, Zn डबल पॉजिटिव इक्वेलेंस प्लस Cu, ठीक है। उसके बाद नीचे दिया गया है E0 Zn डबल पॉजिटिव और Zn इज इक्वल टू, इसका मान दिया है -0.76 वोल्ट और इसका मान दिया गया है E0 Cu डबल पॉजिटिव Cu का -0.34 वोल्ट। तो इसका मान और इसका मान दिया गया है
और आपसे पूछा क्या जा रहा है बेटा, सेल का ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है जान लीजिए। ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो इसका जो विकल्प है, ये 4 विकल्प दिया गया है। आपका पहला ऑप्शन है 1.10 वोल्ट, बी वाला ऑप्शन है दूसरा वाला 0.10 वोल्ट, और तीसरा ऑप्शन है -1.10 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है -0.110 वोल्ट। तो बेटा ये 4 नंबर दिए गए हैं आपको। यहाँ पे चारों में से आपका जो सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला है, यानी कि 1.10 वोल्ट। ठीक है बेटा, अगर ये कर लेते हैं तो 1 नंबर यहाँ से आपका मिल गया। सुपर बैच का सबसे सुपर बात ये है बेटा, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराएंगे आपको अनसॉल्व से कराएंगे। ठीक है, तैयार रहिएगा। सुपर बैच आपको शाम को 7 बजे और 8 बजे के बीच में चलाया जाता है। ठीक है, दोनों की क्लासेस चलेंगे, फिजिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे हम। अनसॉल्व से बिल्कुल केमिस्ट्री का तो स्टार्ट हो चुका है। चलिए आते हैं हम घ वाले क्वेश्चन में। घ में बोला जा रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई है। क्या है बेटा, आपका ऑप्शन दिया गया है मिनट इनवर्स, लीटर मोल मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स और बीमाहीन। इसका तो जो सही विकल्प है मोल लीटर इनवर्स। अगर टाइम की बात करें, जो समय है सेकंड में दिया होता तो सेकंड इनवर्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिया गया मिनट, तो क्या हो जाएगा ये मोल लीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो इसका सही विकल्प जो होगा बेटा वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे इसका 1 नंबर भी आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए अंगा वाला जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कोहरे को भेदने वाली लैंप में प्रयुक्त गैस है। जो कोहरे को भेदने वाली लैंप में प्रयुक्त गैस होती है वो कौन सी होती है? पहला आपका N2 यानी नाइट्रोजन, HE मतलब हीलियम, नियॉन आर्गन। ठीक है, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है नियॉन, जो कि अक्रिय गैस होता है। ठीक है, ये कोहरे को भेदने वाले लैंप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है बेटा, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा, इसको आप लॉक कर लीजिए फटाफट। इसके बाद इसका नंबर आपको मिल जाएगा 1 नंबर इसका। ठीक है, आएंगे आगे हम लोग प्रश्न नंबर 6 में ध्यान दीजिएगा। 6 में क्या बोला जा रहा है बाबू, औषधियाँ इस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो औषधियाँ होती है किस अवस्था में, वो कोलाइडी अवस्था में या फिर ठोस अवस्था में या विलयन की अवस्था में या इनमें से कोई नहीं। कौन सी अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होता है? सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो बेटा इसका सही विकल्प जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, कोलाइड। ठीक है, तो जो औषधियाँ होती हैं वह कोलाइड अवस्था में सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन थे, 1-1 मार्क्स वाले, वो मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट आपको करा दिया। ठीक है, कल से भाग 2 में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2-2 नंबर के प्रश्न कराना प्रारंभ करेंगे। यदि आप लोग को इतना पता था तो अच्छी बात है, और नहीं पता था तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सुपर बैच की सबसे बेहतरीन प्लान यही है कि आपको 1 नंबर के क्वेश्चन 1 बार करवाएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन 1 बार करवाएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन 1 बार करवाएंगे। ऐसे ऐसे करके मैं हर सेट बाई सेट को सॉल्व करने वाला हूँ। तो बिल्कुल यदि मैंने आपको इतना बता दिया तो ये यहाँ पे वीडियो एंड होता है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में 2 नंबर के जो क्वेश्चन है उसके लिए तैयार रहिएगा, बिल्कुल टाइम से मिलेंगे हम लोग। ठीक है, बिल्कुल आप लोग डेली जुड़िए, और जो लोग नए बच्चे जुड़ रहे हैं फटाफट क्लास में लाइव में जो जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपडेट करे कि आपको कितने बजे क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, सो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।